महोदय, जब गुजरात में हाई कोर्ट से जब फैसला आया था उन पे अधिकतम जो मानहानि का जो होता है वो लगाया गया था उन पे, जो ठीक नहीं था। और मैंने उसी वक्त कहा था कि ये बदले की भावना से, सरकार की बदले की भावना, ऐसा लोकतंत्र होता नहीं। हर एक पार्टी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी आवाज़ उठाए, और वो नहीं हुआ। और तब मोहब्बत और नफरत की बाजार की बात आ गई, और राहुल गांधी जिनको पप्पू कहा गया था, उसमें एक जोश आया और उसने जो है भारत का जो है भ्रमण किया, लोगों से जुड़े और किसानों से मिले, मैकेनिक से मिले, तो जनता से कहीं ना कहीं वो बाहर जाकर के मिले, इसी बात है। और जो उन पे जो पप्पू का जो छाप था वो ख़त्म हुआ, और ये देख रही है जनता। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक बुद्धि चिंतु की न्यायालय होता है, वहाँ पे पक्षपात नहीं होता, क्योंकि अगर जो सर्वोच्च न्यायालय स्तंभ गिर जाएगा तो हमारा पूरा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमारा जिस पे विश्वास होता है वही अगर अविश्वास में आ जाए, तो हमें पूरा विश्वास था कि लोकतंत्र को बचाते हुए और राहुल गांधी की सदस्यता कायम सुप्रीम कोर्ट से होगी, और जो आज उन्हें 2 साल के लिए उस पर जो बंदिश थी वो ख़त्म कर दिया गया। अब उनको कोटी भी मिल जाएगा, उनकी सदस्यता जो उनको पैसे या भत्ता या सैलरी वो सब मिलेगा, और चुनाव भी लड़ेंगे। अब कांग्रेस में ज़्यादा जोश आ गया है, जहां वो निराश थे वो आशा से भर गए हैं। और आज मैं कहूं कि मोदी जी और अमित शाह कहीं न कहीं कोने में सिसकियाँ ले रहे होंगे कि हाय ये क्या हो गया। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी, उसके बाद में INDI अलायंस बना, अब बहाली के बाद क्या लग रहा है कि INDI में मजबूत होगी और एक रास्ता और खुल जाएगा, जिस तरह से राहुल गांधी अब मैदान में वापस आएंगे? देखिए, बहुत ऐसी बातें हैं। इंडिया जो है थोड़ा मजबूत जरूर होगा, लेकिन चूँकि राजनीति में बहुत सारे बेमनस और ईर्षा भी होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो कांग्रेस जहाँ पे 52 उनके सांसद हैं, हो सकता है कि उसमें इजाफा हो जाए, 80 हो जाए, या मैं कहूँ कि 100 हो जाए। तो अगर 100 हो जाएंगे तो बाकी जो उनके 272 लाना, और इसी का समीकरण में दूसरी तरफ NDA लोगों को खरीदने में लगे हैं। बनारस में जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनको खरीदने में लगे हुए हैं। बहुत सारे पार्टियों को आपने देखा, NCP को खरीदा, आपने देखा राजभर को खरीदा। अब हो सकता है कि कहीं मायावती और बाकी, लेकिन दूसरे जो चतुर चालाक जो टाइप के लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर ये लोग 250 का गेम में भी आ गए और हम लोगों ने अगर 22 कैंडिडेट भी ले आए तो हम किंग मेकर हो सकते हैं, चनक बन सकते हैं। तो ये तीसरी धड़ भी कोशिश में लगी हुई है। राजनीतिक है, उठापटक होता है, आगे पीछे होता है। देखिए आगे क्या होता है, अभी बहुत सारा वक्त है। दिसंबर और जनवरी तक यही होगा, कोई कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे। लेकिन आज राजीव गांधी का जो मुद्दा है उसमें कांग्रेस को एक संजीवनी बूटी मिला है, उनमें एक उत्साह आया है, और इंडिया को भी जो अलायंस है उसको एक बहुत बड़ा जो है संजीवनी बूटी मिल गया है कि हमारा जो लालू जी ने कहा कि भैया आप दूल्हा बनने के लिए तैयार हो, उनका जो इशारा था कि लालू जी हमारे ये राहुल गांधी जी है बाबू, तो प्रधानमंत्री के रेस में आओ। देखें आगे होता क्या है। हम भी चाहेंगे कि इनको पूरी जो है साथ मिले और एक बदलाव आनी चाहिए, लेकिन विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। बहुत पहले समय से राजनीति में है, लेकिन क्या लगता है कि अब वो एक इमर्जिंग नेता के रूप में उभरे होना चाहिए। अब उनमें पप्पू का जो छाप था, जो लोगो लगा हुआ था कि पप्पू राहुल पप्पू है, ये अब ख़त्म हो गया। अब कहीं से कोई आवाज़ ऐसा नहीं आता कि राहुल पप्पू है, ये नहीं कहा जाता। अब कहा जाता है कि अब मैच्योर्ड हो गए हैं, अब भारत भ्रमण कर रहे हैं, अब जनता से मिल रहे हैं। जनता देखिए, जनता भी अब समझने लगी है कि हमें एक यंग जो है देश के लिए, देश के हित में सोचने वाला, काम करने वाला हमें बंदा चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी फिट है, अब वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गए हैं। हाँ, वो थोड़ा सा VIP कल्चर से हट करके जो उन्होंने जिस हिसाब से जनता से मिलने की जो बातें की है, अगर वो बनाए रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी के लिए बेनिफिट हो। आप राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं सब जगह,
लेकिन और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि उनको वीआईपी कल्चर एसी से निकलना होगा। और अगर नहीं निकले तो ये जो 5 राज्यों में जो विधानसभा हो रहा वहीं से पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। वहीं बता देंगे तो हमारा नवंबर में पता चल जाएगा, दिसंबर में सब रिजल्ट आ जाएगा। तो जनवरी और फरवरी, मार्च में, अप्रैल में जो है जाकर के आचार संहिता लगेगा, मई में हमारा जो है असेंबली इलेक्शन होना है लोकसभा का। तो ये बहुत बड़ा मारामारी होगा। यहाँ पे वैश्वीकरण, जो पैसे की मारामारी है, खरीद फरोख्त की मारामारी है, हाउस रीडिंग की मारी है, ये तमाम चीज़ें सामने आएगी। लेकिन जनता दोनों तरफ मारी जा रही है, यहाँ भी बेवकूफ़ बन रहा है, वहाँ भी बेवकूफ़ बन रहा है। लेकिन हम जनता से अपील करेंगे, इन तमाम मनोवादियों को हराओ। साथ ठीक है, आगे बढ़े, काम करें। ये एनडीए और इंडिया दोनों मनोवादी हैं, इन दो सब को हटाओ और एक नया नौजवानों का एक नया समीकरण बना करके देश को सही दिशा देने के लिए नौजवानों को और महिलाओं को दो और इनको सबक सिखा दो कि तुम गठबंधन बना के 40 चोरों का, अली बाबा 40 चोर और 26 का चोर, लोमड़ी का चोर नहीं चलेगा। अब नौजवानों का चलेगा, महिलाओं के चलेगा। महिलाओं को त्रस्त किया गया है, नंगा घुमाया गया है, उसका जवाब अब भारत की तमाम महिला जो 45% हमारी आबादी की हैं, हमारे जो बहुसंख्यक हैं, जो बहुत धड़ में टूटे हुए हैं, ठीक है बहुत सारी पार्टी में, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गई है और वो जुट गए। जिस दिन उस दिन ओबीसी SC ST की सरकार होगी। और ये सब के सब जो VIP कल्चर में घूम रहे हैं, बड़े बड़े टवेरा और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर और प्लेन में घूम रहे हैं, इन सब को एक सबक मिलेगी। मैं चाहता हूं कि ये सही रास्ते पे आ जाए तो हमारा देश बदलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं आएंगे और उसके लिए हम नौजवानों को एक जन क्रांति पैदा करना होगा देश के अंदर, और तब हमारा देश बचेगा, तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारा संविधान बचेगा। आप तो नौजवानों की बात कर रहे हैं, लेकिन नौजवान तो नशे में धुत है, क्राइम की ओर जा रहा है। यही तो मणिपुर में हो रहा है। काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो उनकी बुद्धि किस तरह से काम करेगी। अब जागरूकता, हम लोग जो है मानवाधिकार के लोग हैं, हम लोग पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, हमने करोड़ों लोगों को जागरूकता दी है। ये जो आप जंतर मंतर और बाकी जगह धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, ये जो आज सोशल मीडिया की ताकत देख रहे हैं, ये नहीं था पहले, ये नहीं था, सबके पास मोबाइल था। लेकिन आज आप जहां देखें हर हाथ में आज जो है कैमरा है, हर आदमी जो है आज जर्नलिस्ट हो गया है। आज जो स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो भी डरने लगी है कि कहीं मेरी सियासत, कहीं मेरी जो है वर्चस्व खत्म ना हो जाए। आज सोशल मीडिया हावी हो गया है और जनता अब सोशल मीडिया के मार्फत, उसकी दशा दिशा के मार्फत एक नया क्रांति लाएगा। और क्रांति के लिए जरूरी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़, लाखों करोड़ों में क्रांति 1 और 2 लोग होता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर और जो है गांधी जी हमारे एक थे, और आज भी कुछ चंद लोग ही देश का दशा दिशा बदल सकता है। सर, कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। पिछले चंद महीनों में कांग्रेस ने पलटबाजी लगाई है और कर्नाटका में जिस तरह से मोहब्बत की दुकान खोली, कह लें, राजस्थान में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, क्या जो हमारा ईस्ट का एरिया है उस पर जिस तरह के हालात इस समय, जिस तरह मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, आगामी चुनावों में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? देखिए, मैं जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपको साफ साफ बोलूं, ईस्ट जो हमारा जो भारत है, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और आसाम आता है, इनमें बीजेपी की हालत बहुत ख़राब होने वाली है, क्योंकि आदिवासी को बहुत नुकसान हुआ है। जो शांति प्रिय पहाड़ियों में रहते हैं, जो अपना कैसे भी जीविकापार्जन करते हैं। हाँ, आपने वहाँ पे ड्रग्स का बिजनेस किया, आप अरबों खरबों का कर करके उनकी ज़िंदगी, उनकी लड़कियों को नंगा कर रहे हो, इसलिए आपको नुकसान वहाँ होने वाला है। रह गया, आपने इशारा दिया कर्नाटका का, तो कर्नाटका में कांग्रेस नहीं जीती है। मैं बार बार कहा कि वहाँ जनता जीती और जनता ने बीजेपी को हारी है। कांग्रेस का कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए जनता ने, सबने कांग्रेस को वोट दिया। अगर वहाँ पे तीसरा कोई विकल्प होता तो कांग्रेस नहीं जीती। अब 5 राज्यों का है, अब राहुल को जो राहत मिली है, मैं समझता हूँ कि 5 राज्यों में कांग्रेस को अच्छा पोजीशन मिलेगा, अच्छा स्टैंडिंग मिलेगा, अच्छा जनता साथ देगी। और उसमें उनको सचेत होना पड़ेगा, VIP कल्चर से हट करके ये सोशल मीडिया के को साथ लेना होगा, नौजवानों को साथ लेना होगा, महिलाओं को साथ लेना होगा, समाज सेवियों को साथ लेना होगा। और अगर ऐसा नहीं किया और VIP में रहे तो फिर उनको मात खाना पड़ेगा, जो 2014 में मार खाया। खत्म करना चाहूँगा, INDIE अलायंस बना,
किसको आप देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, किस नेता को? क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारे। क्या आने वाले टाइम में आपस में भी लड़ाई पड़ेगी और खत्म हो जाएगा, जहाँ फिर राहुल गांधी को सिर्फ ये नियुक्त करेंगे? अभी 2034 की नूरा कुश्ती है। अभी जो है कौन बनेगा नहीं बनेगा, ये दोनों बहुत पैसे में दबंग है, खरीद फरोख हो रही है। कौन बनेगा नहीं बने नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको कहा कि इन दोनों की मारा मारी में कहीं ऐसा ना हो जाए जो छोटा पिल्ला उनकी रोटी लेके भाग जाए, उड़ जाए, चिड़िया लेके उड़ जाए। और वो लेके उड़ सकता है, इसका ध्यान रखिए कि जो छोटे होंगे वो चाणक्य बन सकता है। और ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं हो, ऐसे समीकरण बना रहे हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते कि एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया की सरकार बनेगी। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एनडीए की मीठी प्लीत हुई है, उनकी इमेज खराब हुआ है। वो जो कह रहे थे कि 350-400 सीट आएगा, वो नहीं आएगा और वो 250 से और 200 के आसपास में सिमट जाएगा। और वहाँ पे उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। उसी तरह से इंडिया को भी मेहनत करने की ज़रूरत है, साफ छवि बनाने की ज़रूरत है। और ये चूँकि सब बदलाव रहे हैं फ्यूचर में, इनका प्रीवियस रिकॉर्ड गलत रहा है, सब के सब चोर रहे हैं। इसलिए हमने कहा नौजवान और महिलाओं को आगे आकर करके और इन तमाम लोगों को हराओ और भगाओ इंडिया से, और एक नया समीकरण, एक नया देश बनाओ। और वो होगा भारत, भारतीय हम होंगे। और हम सबका जो सिविल कोड यूसीसी की बात कर रहे हैं, वो हमारा यूनिफॉर्म कास्ट कोड बनाओ, सारा जात खत्म करो। आरक्षण जो है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, जो आर्थिक रूप से कम, उनको दो। देखो भारत मेरा लहलाता हुआ कृषि प्रधान देश जो है भारतीय कहलाएगा। हम भारत होंगे, हमें इंडिया नहीं चाहिए, हमें मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, हमें एनडीए नहीं चाहिए, हमें इंडिया नहीं चाहिए, हमें भारत चाहिए। हम भारतीय हैं और भारतीय। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।